महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम बात तो ज्ञानियों की तरह करते हो, लेकिन व्यवहार अज्ञानियों की तरह करते हो। जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए तुम उनके लिए भी शोक करते हो, वह चाहे जीवन हो या फिर मृत्यु। लेकिन ज्ञानी तो दुख और सुख से परे होते हैं, वह सुख और दुख दोनों ही स्थितियों में अपने आप को तटस्थ रखते हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने यह भी बताया है कि हमें इस बात का बेहद दुख होता है, सुख, सत्ता और संपत्ति की लोभ की वजह से अपने प्रियजनों को भी हानि पहुंचाने में वह कभी कोई संकोच नहीं करता है। वह अपने निजी स्वार्थ के लिए हमेशा दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए खड़ा रहता है। मनुष्य तो होता है, लेकिन अपनी मनुष्यता के बारे में वह कभी गंभीरता से विचार नहीं करता है, कभी मंथन नहीं करता है। ऐसे लोग पुण्य कर्मों से अछूते रहते हुए अपने पाप कर्मों से अपना पूर्वाद बनाते हैं, अपनी किस्मत के रचयिता वह खुद बनते हैं। हालांकि एक बात से अधिकतर मनुष्य अनजान होता है, परमात्मा को भाग्य के विधाता बताते हुए अपने हर बुरे कर्मों के फल के लिए वह परमात्मा को जिम्मेदार ठहराता है, इसीलिए तो वह भाग्य विधाता कहता है। जबकि एक अज्ञानी मनुष्य यह समझने का कभी भी प्रयास नहीं करता है कि सुख दुख तो उसी के कर्मों के परिणाम होते हैं। परमात्मा न किसी की भाग्य को बनाता है और न ही किसी की भाग्य को बिगाड़ता है। उसने तो यह मनुष्य को पूरी आज़ादी दे रखी है कि अपने कर्मों के द्वारा कोई भी आदमी बहुत अधिक भाग्यवान बन सकता है या फिर बहुत ज़्यादा बदनसीब। यह तो सब उसके कर्म ही निर्धारित करते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, एक श्रेष्ठ मनुष्य तो केवल वही हो सकता है जो विषम परिस्थितियों के बावजूद भी वह अपने हिम्मत को नहीं हारता है और कठिन से कठिन समय में भी कायरता दिखाना उसके आचरण के विपरीत होता है। उसके मन में ना ही स्वर्ग की कल्पना होती है और ना ही नर्क की कल्पना होती है। वह तो वर्तमान के कर्मों और धर्म पर ही अपने आप को केंद्रित रखता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस तरह इस जन्म के द्वारा जीवात्मा बाल, युवा और वृद्धा शरीर को प्राप्त करती है, ठीक उसी प्रकार इस शरीर के नष्ट होने के पश्चात जीवात्मा को फिर से एक नई शरीर की प्राप्ति होती है। एक जन्म के द्वारा जीवात्मा बार बार इस प्रक्रिया को दोहराती है और जीवन मरण का यह चक्र चलता रहता है। जिस तरह का आदमी अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाता है तो एक दिन के खत्म हो जाने से वह दुखित नहीं होता है, फिर से अगले दिन वह अपने लक्ष्य के लिए प्रयास करता है। जिस तरह एक जन्म में एक आदमी का एक लक्ष्य होता है, उसी तरह इस जीवात्मा का एक लक्ष्य होता है और वह लक्ष्य होता है मोक्ष की प्राप्ति। एक संसारिक आदमी को अपने एक जन्म में हर दूसरे दिन अपने लक्ष्य को तो याद रखता है, लेकिन एक जीवात्मा का लक्ष्य क्या होता है यह तो केवल ज्ञान के माध्यम से ही जाना जा सकता है, अध्यात्म के माध्यम से ही जाना जा सकता है। इसलिए हर मनुष्य को चाहिए कि संसार की माया से विमुख होकर अपने अंदर वह अध्यात्म को स्थान दे, ताकि उसे इस बात का अंतर्ज्ञान हो सके कि उसके शरीर में जो जीवात्मा है उस जीवात्मा का लक्ष्य क्या है। भगवान कृष्ण ने गीता में मनुष्यों को यह भी संदेश दिया है कि ना यह शरीर ही तुम्हारा है और ना ही तुम शरीर के हो। यह शरीर तो अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी से मिलकर बनी है और एक निश्चित समय के पश्चात सब कुछ इसी में विलीन भी हो जाएगा और आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो, कभी विचार करते हो? अगर आत्मा अजर और अमर है, न इसे कोई मार सकता है और न ही कभी मर सकती है, तो लोग भला इसे मरने वाला और मारने वाला क्यों समझते हैं? केवल अज्ञानता के कारण, क्योंकि मन पर माया का पर्दा होता है। आत्मा ना ही किसी को मार सकती है और ना ही मर सकती है। आत्मा की ना ही कभी मृत्यु होती है और ना ही कभी जन्म होता है। मारने वाला और मरने वाला तो केवल शरीर होता है और शरीर का ही जन्म होता है और शरीर की ही मृत्यु होती है। एक ज्ञानी मनुष्य हमेशा निर्भय होता है। वह निर्भयता के साथ अपने लक्ष्य को याद करते हुए अपने कर्म के द्वारा अपने धर्म के रास्ते पे अग्रसर होता है। दोस्तों, यह सारी ज्ञानवर्धक बातें आप सभी लोगों तक इसलिए पहुँचाना चाह रहा हूँ कि हर आदमी केवल वही कर्म करे जो उसे धर्म के रास्ते पर ले जाता हो, जो परहित और परोपकारी हो। उम्मीद है कि कमेंट करके अपनी भावनाओं को जरूर व्यक्त करेंगे, इस ज्ञान को औरों तक शेयर करेंगे और जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा लें। आपने जो समय दिया, जो प्रेम दिया, उसके लिए आप सभी लोगों का आभार है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में जरूर लिखें श्री राधे, श्री राधे।